नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव में। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अक्टूबर मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं और ये पार्ट 1 है। एक पार्ट में और आएगी ये वीडियो और उसके बाद यहाँ पर अक्टूबर मंथ की कंप्लीट हो जाएगी मंथली वाली वीडियो। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का पहला वह कौन सा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रांची जिला है। कौन सा जिला है? रांची जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में कोविड-19 का सबसे बड़ा अस्पताल किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रांची में किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से किस योजना का शुभारंभ हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इन सभी योजनाओं की शुभारंभ की गई है हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। तो ये कौन कौन सी योजना थी? फूलो झानो योजना। इस पर हम लोगों ने एक डिटेल्स वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों को, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस योजना से संबंधित। तो फूलो झानो योजना है, प्लास ब्रांड है और आशा है। ये तीनों ही योजनाएं हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरुआत की गई हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2008 में। कब किया गया था? वर्ष 2008 में डॉक्टर रामदयाल मुंडा को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, राज्य में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है? चारा गार्डन मीन्स की पशुओं के लिए ये यहाँ पर जो है चारा उपलब्ध कराया गया है इस गार्डन में अलग अलग तरह के। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किनका निधन हो गया जो बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर रहे थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये थे एम.एस. रहमान। कौन थे? एम.एस. रहमान थे, जो बीसीसीआई पैनल स्कोरर तथा राज्य के वरिष्ठ स्टेट पैनल अंपायर रहे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई होगी, इसके लिए रांची विश्वविद्यालय ने किसके साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ कि यहाँ पर जापानी भाषा के लिए रांची विश्वविद्यालय ने करार किया है, एमओयू किया है। तो रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई होगी, इसलिए करार किया है रांची विश्वविद्यालय ने तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी किस महापुरुष के नाम पर स्थापना की जाएगी? ठीक है, स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा तो किस महापुरुष के नाम पर इसकी स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा मेडिकल यूनिवर्सिटी उसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, जो कि स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जेएससीए द्वारा आयोजित पहली झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2000 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोकारो ब्लास्टर्स कौन सी टीम बनी है? बोकारो ब्लास्टर्स टीम है जो कि झारखंड प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता 2020 में चैंपियन बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज
बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में पहली बार जो है यहाँ पर प्रीमियर लीग T20 प्रतियोगिता, क्रिकेट T20 प्रतियोगिता 2020 का आयोजन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, लोकसभा के सूचना तकनीकी की स्थायी समिति का सदस्य झारखंड के किस सांसद को मनोनीत किया गया है? ठीक है, लोकसभा के सूचना तकनीकी की स्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है संजय सेठ। कौन है? संजय सेठ हैं, जिन्हें की सूचना तकनीकी की स्थायी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य के कितने गांव में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 100 गांवों में। कितने गांवों में? कुल 100 गांवों में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की गई है? ठीक है, जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, और एक ही विश्वविद्यालय है जहाँ की माइनिंग पर डिपेंड है, झारखंड में प्रसिद्ध है, तो ये है IIT ISM धनबाद, और यहीं पर जियो माइनिंग फेस्ट खनन 2020 की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो वे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। कहाँ से? मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में स्टेमी, ठीक है, स्टेमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्टेमी का फुल फॉर्म जो है वो संत इलेवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कितने जिलों में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, आप डिटेल्स में अगर देखना चाहते हैं तो डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए, वहाँ पर जो है वो सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन किए जाते हैं। अब यहाँ पर 6 जिले आए हैं, तो 6 जिलों का नाम वहाँ पर जो है डिस्क्राइब किया हुआ होगा, तो वहाँ पर डिटेल्स में सारे आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रमोद पाठक को, जो कि एक मार्शल आर्ट कोच है, इनको जूनियर टाइगर लीग की उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में आयोजित 5 स्टार वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स क्लब द्वारा ऑनलाइन एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड से किसे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है आनंद महतो। कौन है? आनंद महतो है, जिन्हें एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य का वह कौन सा दूसरा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है? पहला जो था वो रांची जिला था, और दूसरा जो है वो कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है बोकारो जिला। कौन सा जिला है? बोकारो जिला है, जो कि दूसरा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग में देश भर में कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, मानव तस्करी के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पर झारखंड राज्य रहा है। कितने स्थान पर? 5वें स्थान पर NCRB के आंकड़ों के अनुसार जो है यहाँ पर झारखंड राज्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मानव तस्करी के मामले में 5वें स्थान पर रहा है पूरे देश भर में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस 6 नृत्य कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो है तपन कुमार पटनायक हैं। कौन है? तपन कुमार पटनायक हैं, जिन्हें की लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं और प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर जीपी रजवार। कौन है? डॉक्टर जीपी रजवार है, जो कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हान का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर जीपी रजवार। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य के अंजन धाम मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा ये गुमला जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, अगर आप आंसर जानते हैं, क्योंकि ये पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर मंथली करेंट अफेयर्स यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो साथ साथ में कमेंट करने की कोशिश करिए। इससे आपको याद भी हो जाएंगी और याद भी रह जाएंगी, तो आप साथ साथ में कमेंट भी करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहद की कौन सी ब्रांड को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है हनी ब्रांड। कौन सा है? हनी ब्रांड है, जिसे केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, आईआईटीएन ने एक दूसरे की मदद के लिए एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाई है। यह किस आईआईटी द्वारा बनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आईआईटी धनबाद के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी धनबाद के द्वारा एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाई गई है और यहाँ पर इस कम्युनिटी का जो नाम है वो एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। तो एक दूसरे की मदद के लिए आईआईटीएन जो है एक दूसरे की मदद के लिए ये कमेटी बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब झारखंड से किसने जीता है? ठीक है, मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब झारखंड से किसने जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है अनुष्का आनंद। कौन है? अनुष्का आनंद है, जिन्होंने मिस क्वीन ऑफ 2020 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झालसा द्वारा देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन राज्य में कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो कब किया गया है और यह देश में पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया था 26 नवंबर को। कब किया गया था? 26 नवंबर को इसका आयोजन किया गया था, देश का पहला सेवा लोक अदालत का। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में इसे इसका नाम जो कर दिया गया है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ने झारखंड के किस शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया है? ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा झारखंड के किस शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय का निर्माण का शिलान्यास किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये किया गया है पाकुड़ शहर में। कहाँ पर? पाकुड़ शहर में किया गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के भवन का शिलान्यास। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के सभी घरों में बिजली मीटर कब तक लगाने की तिथि जारी की गई है? अल्टीमेटम दिया गया है बिजली विभाग को सभी घरों में बिजली मीटर लगाने की। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 दिसंबर तक। कब तक? 31 दिसंबर तक सभी घरों में बिजली मीटर लगाने का अल्टीमेटम दिया गया है राज्य सरकार की ओर से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के किस जिले में लॉन्च किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के किस जिले में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम जिले में। किस जिले में? पश्चिमी सिंहभूम जिले में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसके माध्यम से जो सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे, छात्र होंगे, वो यहाँ से ऑनलाइन कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों को ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और सारे मटेरियल्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और सिर्फ यह जो है यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम के लिए नहीं है, यहाँ पर ट्रायल बेसिस पे जो है शुरुआत की गई थी और ये पूरे झारखंड में इसे लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में जल जीवन मिशन योजना की राज्यव्यापी संचालन कब से की गई है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 2 अक्टूबर से, ठीक है। तो महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य में जल जीवन मिशन योजना की राज्यव्यापी संचालन शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पर्यटन जेडीडीसी द्वारा झारखंड के किस शहर में प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेतरहाट में, कहाँ पर? नेतरहाट में जेडीडीसी द्वारा एक यहाँ पर प्रभात विहार होटल की स्थापना की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। झारखंड में लुप्त हो रहे कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इनका नाम है हीरामन कोरवा, ठीक है। हीरामन कोरवा है जो कि लुप्त हो रहे भाषा कोरवा जनजाति पर जो है यहाँ पर कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने जिलों में पहली बार खेल अफसर नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, पहली बार खेल अफसर राज्य के कितने जिलों में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 24 जिलों में, ठीक है, 24 जिलों में राज्य में पहली बार खेल अफसर नियुक्त किए गए हैं। अब यहाँ पर खेल को है वो बढ़ावा दिया जाएगा 24 जिलों में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रिम्स के नए निदेशक कौन नियुक्त किए जाएंगे? ठीक है, रिम्स के नए निदेशक जो है वो कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। कौन? प्रोफेसर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद हैं जो कि रिम्स के नए निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड गृह विभाग ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली संशोधित 2020 को मंजूरी प्रदान की है। इस नियमावली में प्रावधान है, तो इनमें से क्या प्रावधान किया गया है इस नियमावली में? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। तो हाल ही में यहाँ पर झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली संशोधित 2020 को मंजूरी दी गई है। तो इसमें यहाँ पर प्रावधान किया गया है किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गेल इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेल इंडिया द्वारा झारखंड के नामकुम में, ठीक है, नामकुम में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा गांव की कुपोषण मुक्ति के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस योजना का अभियान का नाम है पोषण वाटिका। क्या है? पोषण वाटिका है, जो कि गांव की कुपोषण की मुक्ति के लिए JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है, इस योजना को चलाया जा रहा है और इस योजना का नाम है पोषण वाटिका। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में NCRB के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में झारखंड राज्य देश भर में कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, दुष्कर्म के मामले में झारखंड राज्य देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 8वें स्थान पर रहा है दुष्कर्म के मामले में झारखंड राज्य पूरे देश भर में NCRB के आंकड़ों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रांची के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र टैगोर हिल को संवारने के लिए कला संस्कृति विभाग ने किस संस्था को जिम्मेवारी सौंपी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस संस्था का नाम है इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस ट्रस्ट का, संस्था का नाम है इंडियन ट्रस्ट फॉर रूरल हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है? ठीक है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 वैज्ञानिकों को, कितने वैज्ञानिकों को, 4 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली महिला आदिवासी कौन बनी है? ठीक है, झारखंड में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम है शांति कुरली। क्या नाम है इनका? शांति कुरली नाम है, जिन्होंने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला बन गई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए 615 करोड़ रुपए राशि का कार्य आदेश किसे दिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये एचईसी रांची को कार्यादेश दिया गया है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा कोल हैंडलिंग प्लांट लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोवा में शुरू होने वाली आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग में झारखंड की कौन सी टीम शामिल हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेएफसी, जिसका कि फुल फॉर्म है जमशेदपुर फुटबॉल क्लब है, जो कि आईएसएल इंडियन सुपर लीग फुटबॉल लीग में झारखंड की टीम शामिल हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के 24 जिलों में वोकल फॉर लोकल के तहत हर जिले में कितनी इकाइयाँ स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 250, कितने? झारखंड के 24 जिलों में वोकल फॉर लोकल के तहत हर जिले में 250 इकाइयाँ स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा। ठीक है, तो ये हैं विनायक कुमार और डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव, जिन्हें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के ये वैज्ञानिक हैं और इनको उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान द्वारा झारखंड के किस राजनीतिक पार्टी के इतिहास एवं उत्पत्ति की जड़ पर शोध अध्ययन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झामुमो पार्टी पर, किस पार्टी पर? झामुमो पार्टी पर इसकी उत्पत्ति और इतिहास सारी जो है यहाँ पर इस पर रिसर्च किया जाएगा, शोध किया जाएगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजाति को कल्याण शोध संस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंडियन फ्लोरबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष झारखंड से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं उदय साहू। कौन है? उदय साहू हैं, जो कि इंडियन फ्लोरबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष झारखंड से नियुक्त किए गए हैं, उदय साहू। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, रोजगार दिलाने के उद्देश्य से रांची जिला प्रशासन ने किस कंपनी के साथ करार किया है? ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्राइवेट कंपनी का नाम है अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में किस से ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? ठीक है, हाल ही में झारखंड में किसे ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर सुशील प्रसाद। कौन है? डॉक्टर सुशील प्रसाद है, जिन्हें ग्लोबल आइकॉन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय टीम के कप्तान और कोच रहे कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये फुटबॉल खेल से जुड़े हुए थे। ठीक है, भारतीय टीम के कप्तान रहे थे और कोच रहे कार्लटन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया और वे फुटबॉल खेल से संबंध रखते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में झारखंड निर्मित किस फिल्म को एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा और इस फिल्म का नाम है वेलकम टू झारखंड।
ठीक है, इस फिल्म का नाम क्या है? वेलकम टू झारखंड, जिसे एक्सीलेंस फिल्म का अवार्ड दिया गया है झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2020 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा संस्करण झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में कुल कितने लघु फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। कुल 520 लघु फिल्मों को प्रदर्शित किया गया है, और जो कि तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है 2020 में झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने जिलों में रूरबन मिशन की शुरुआत की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में रूरबन मिशन की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 यहाँ पर जो है पहले राज्य में 15 जिलों में, ठीक है, 15 जिलों में रूरबन मिशन की पहली संस्करण की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, टाटा स्टील प्रबंधन की ओर से युवा महिला इंजीनियरों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का कौन सा संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो ये चौथा संस्करण आयोजित किया गया है वीमेन ऑफ मेटल कार्यक्रम का, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के कितने विधानसभा सीटों में उपचुनाव का आयोजन किया गया है हाल ही में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो 2 विधानसभा में, ठीक है, 2 विधानसभा में उपचुनाव का आयोजन किया गया है हाल ही में। ठीक है, तो ये यहाँ पर बेरमो विधानसभा और दूसरा जो था वो एक दुमका विधानसभा, इन दोनों ही विधानसभा में उपचुनाव का हाल ही में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी यहाँ पर अक्टूबर मंथ की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। पार्ट 1 था ये, अगले पार्ट 2 में अक्टूबर मंथ की कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और नवंबर मंथ की भी मैं कंप्लीट जो है वो मंथली वीडियो प्रोवाइड जल्द ही कर दूंगा आप सभी को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकें।